Okay, good afternoon students. This is our fourth lecture of chemical bonding. फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक था वही मैंने डिस्कस किया था जो 10th स्टैंडर्ड तक आता था केमिकल बॉन्डिंग में. रिवीजन करवाया सेकंड लेक्चर में. देन आई हैव स्टार्टेड इनटू द मेन, थोड़ा लेवल ऊपर किया. वैलेंस बॉन्ड थियरी करवाया है. केमिकल बॉन्डिंग में कौन से दो मेन थियरीज है? फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी में अपनों ने मेनली क्या किया हुआ है? पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आता था. हाउ इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, हाउ इज पाई बॉन्ड फॉर्म्ड? ओवरलैपिंग की वजह से. ओवरलैपिंग कैसे होगा तब सिग्मा बनेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग. कब पाई बनेगा? जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगा या साइड बाय ओवरलैपिंग होगा या लेटरल ओवरलैपिंग होगा, देन इट विल फॉर्म द पाई बॉन्ड. क्लियर? Now there were limitations in valence bond theory. What was the first limitation? कि वो बता नहीं पा रहा था कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है. Clear? What was the second limitation? Second limitation was that कि according to valence bond theory O2 is diamagnetic, isn't it? But experiment shows that oxygen is paramagnetic क्योंकि वो magnetic field पे attract हो रहा था. क्लियर? वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैरामैग्नेटिक है. सो वीबी थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन. सो इसके वजह से एक नया थ्योरी आया. वीबी थ्योरी किसने प्रपोज किया था? पोलिंग एंड स्लेटर. इसमें ड्रॉबैक्स थे. वो ड्रॉबैक्स किसने यानी नया थ्योरी किसने बनाया? दैट वाज डन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय F. Hund and R. S. Mulliken. F. Hund and R. S. Mulliken gave the molecular orbital theory. इसका नाम molecular orbital क्यों है? Because according to them, electrons of molecules are entering into the molecular orbitals. VB theory में atomic orbitals का ही mention था, but molecular orbital theory में molecular orbitals का mention हुआ. So the name of the theory is molecular orbital theory by F. Hund and R. S. Mulliken. इसमें postulates किया हुआ है हमने. There were total of 6 postulates, 1 to 6. Atoms कैसे बनता है? Atomic orbital क्या है? Molecular orbital क्या है? Then how the atoms are entering into the molecular orbital by forming 2 new orbitals, वो सब डिटेल में किया हुआ है. Then what is how the anti-bonding molecular orbital, bonding molecular orbital are formed, कैसे कॉम्बिनेशन होता है? S and S का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? S and P का क्या होता है? वो सब अपने डिटेल में देख लिया था. सिग्मा एंड पाई स्टार, sigma and sigma star, pi and pi star, all that was done in the last lecture. Now आज के लेक्चर में अपने को क्या करना है? We are concerned with the electronic configuration. Electronic configuration. So what do you mean by electronic configuration? अगर atoms हो तो electronic configuration will be S, P, D and F, and molecules have the sigma and pi will be the electronic configuration. So let us take an example तो आपको पता चले. Let us take an example of carbon. Carbon Z is equal to 6. So carbon is Z is equal to 6. It has how many electrons? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस विल बी 1s2 2s2 2p2. दिस इज ओके. बट व्हाट अबाउट O2 मॉलिक्यूल या व्हाट अबाउट C2 ही गिन लो. C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 and 2p2. तो C2 का क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 कार्बन एटम है तो 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स. 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा. देन कैन
हो सकता है, बिकॉज 2 4 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो C2 का हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी ऑफ C2, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 12। So what is atomic number 12? Mg। क्लियर? तो ये Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन मुझे चाहिए C2 का। Now C2 is a molecule, तो it should have the sigma and pi something। क्लियर? So इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। If number of electrons in a molecule is less than or equal to 14, अगर एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या उससे कम हो, then you have to follow which electronic configuration? This is a trick only। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेरिमेंटली पता चला है। क्लियर? सो आप गिनोगे यहाँ पे C2 है तो 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज लेस देन 14। तो जब C2 होगा देन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू फॉलो, उसके लिए एक ट्रिक है। फर्स्ट इज सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? देन pi 2px इक्वल्स pi 2py, बिकॉज दोनों का एनर्जी सेम है। देन कम्स सिग्मा 2pz, देन pi star 2px equals pi star 2py, then sigma star 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है जब आपके मॉलिक्यूल में 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो। दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको बुक लेना है। फर्स्ट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, pi 2px equals pi 2py because both the energies are same, then sigma 2pz, then pi star 2px equals pi star 2py, then sigma 2pz। This is the electronic configuration for molecules with or less than 14 electrons। So write down this electronic configuration and you have to by heart this, write this down। So everyone is clear by this electronic configuration। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है। What is that? Bond order। You have to calculate the bond order on the basis of this electronic configuration। So what is the formula of bond order? Bond order का मतलब क्या है? Number of bonds, कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होंगे। So molecular orbital theory gives information about the electronic configuration, good bond order also, that means कितने number of bonds होंगे। So इसका फॉर्मूला क्या है? Number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज दिस। बट द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखना है। देन उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। So this you have to remember the electronic configuration, जो उसका ट्रिक है। Then you have to remember the formula of bond order। bond order के बेसिस पे अपने को मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी मिलेगा।
सो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा देन द मॉलिक्यूल विल बी लेस स्टेबल। क्लियर? सो बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। इसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक नेचर, कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है देन इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देन इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर पैयर्ड है देन इट इज diamagnetic. So these are the main points you should know before starting the electronic configuration of molecules. कल मैंने 3 और रूल्स समझाए थे। What was that? First was Aufbau principle, second was Pauli's principle, and third was Hund's rule. What is Aufbau principle? The electrons will enter into the lowest energy orbital and then it will enter the higher energy orbital stepwise. That means electrons जो है वो सबसे पहले lower energy orbital में जाएंगे and उसके बाद ही वो higher energy orbital में जाएगा. That is the Aufbau principle. What is Pauli's principle? Pauli's principle says that one orbital will have maximum of 2 electrons with opposite spin. यानी कि यहाँ पे सिग्मा 1s है तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 हो सकता है। You can enter maximum of 2 electrons, 2 से ज्यादा नहीं। And with the opposite spin, उसका spin भी opposite होना चाहिए and electrons will be maximum of 2. Third is Hund's rule. Hund's rule क्या बोलता है? If 2 orbitals are of equal energy, then the electrons will enter it, which are entering will be unpaired first, and then it will become paired. That means 2 orbital है, उसका energy same है, 2 electron को enter करना है। See, this is the 2 orbital with the same energy. मुझे 2 electron enter करना है, तो first it will enter here. सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल एंटर हियर बिकॉज़ दोनों का एनर्जी इक्वल है तो पहले दोनों अनपेयर्ड होंगे। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा देन इट विल एंटर हियर एंड फोर्थ विल एंटर हियर। ये तीनों रूल आपको याद रखना है। उसके बाद ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। अगर इतना याद है आपके मन में है ये सब then it is very easy to calculate the electronic configuration. पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए then that energy diagram is very much easy. क्लियर? TY के कोर्स में डिटेल में है ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, लेकिन you should know this. स्टार्टिंग से आपका बेस क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद एटम्स, उसके बाद मॉलिक्यूल में गया, देन आएगा कॉम्प्लेक्सेस, दैट मींस PtCl4 एंड PtCN6, वो सब जो कॉम्प्लेक्स है वो सब डिटेल में आएगा, लेकिन आपको एटम एंड मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस पता नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सेस। So first of all you should know the basic stuff, then we will move to the details. Clear? So what you should remember, the 3 main rules: Aufbau principle, Pauli's principle and Hund's rule, and you should know the general electronic configuration, bond order formula as well as the magnetic nature. अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है then it is paramagnetic, पेयर्ड है तो diamagnetic. अगर अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है then जब अपने एग्जांपल सॉल्व करेंगे you will understand everything. क्लियर? ये क्लियर होगा सब में? ये तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, sigma 1s2,
sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px equals pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px equals pi star 2py, sigma star 2pz. This is the basic configuration with electrons less than 14 or equal to 14. जब number of electron 14 हो या उससे कम हो, then you have to follow this electronic configuration. Now let us take H2 molecule, He2 molecule, H2 plus ion, H2 minus ion. यहाँ पे मैंने चार लिया हुआ है. फर्स्ट इज H2, He2, H2 plus ion, एक cation भी लिया हुआ है, एक anion भी. So first of all let us calculate this H2. That means इसमें दो हाइड्रोजन है. Hydrogen gives one electron from one hydrogen, second electron from another hydrogen. So total number of electron is 2 electrons. Clear? So यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो it will enter the sigma 1s2. यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है. So this is 2 electron. So 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा. So the electronic configuration of H2 is sigma 1s2. Now He2, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं sigma 1s2 है. क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, बिकॉज़ यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, सिग्मा स्टार 1s2 नहीं है. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 2. एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2. 2 minus 0 is 2. 2 by 2 equals 1. इसका मतलब ये है कि H2 में एक बॉन्ड बनेगा. इट हैज अ सिंगल बॉन्ड H/H. बॉन्ड ऑर्डर से पता चल गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक नेचर. मैग्नेटिक नेचर में क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन पैड है कि अनपैड. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज पैड. सो दिस इज डायमैग्नेटिक. Clear? So H2 has electronic configuration of sigma 1s2, bond order of 1, and it is diamagnetic. Now He2, He means 2 electron. Again He has 2 electron, so 2 plus 2 is 4 electron. Clear? So He2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिग्मा स्टार में भी 2 चले जाएगा. क्लियर? So 2 plus 2 is 4 electron. 4 electron is completed. Now bond order is Np minus Na divided by 2. What is Np? Number of electron in bonding molecular orbital. तो यहाँ पे देखो bonding molecular orbital is sigma 1s and इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. So bond number of electrons in bonding molecular orbital is 2. Now Na is number of electron in anti-bonding molecular orbital. So anti-bonding is star, sigma star 1s. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. So 2 minus 2 divided by 2 equals 0. 2 minus 2 is 0. Now bond order is 0. इसका मतलब क्या है? He2 में कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है. So it means this molecule does not exist.
ये मॉलिक्यूल कभी बन ही नहीं सकता, बिकॉज इन दोनों के बीच में बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थियरी ये नहीं समझा सक रहा था कि He2 क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने समझा दिया why it is not forming He2 because bond order is 0, that means इसमें इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, then it is common sense कि बॉन्ड नहीं बन रहा, then how will the other molecule form? So this molecule does not exist, and यहाँ पे भी electrons paired है, so this is also diamagnetic. Clear? Now H2 plus कब बनेगा? जब H2 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब H2 प्लस बनेगा। नाउ H2 में दो इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बाकी क्या बचा? वन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s 1। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज number of electrons in bonding, that means 1, number in anti-bonding 0 divided by 2, so bond order is 1.5। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है, so 1.5 is the bond order of H2 plus। what is the magnetic nature? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, here the electrons are unpaired, so it is paramagnetic। clear? now coming to H2 minus। H2 minus means H2 में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, उसने एक एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, so 2 plus 1 become 3 electrons। so what is the electronic configuration? sigma 1s sigma star 1s। सिग्मा 1s में 2 भर जाएगा, उसके बाद सिग्मा 1s में 1, 2 plus 1 became 3। क्लियर? नाउ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 minus 1 is 1/2। that is 0.5। यहाँ पे भी 1 minus 0 divided by 2, so this is not 1.5, this is 0.5। clear? so यहाँ पे भी bond order 0.5 है, यहाँ पे भी bond order 0.5 है। now you have to say the magnetic nature। magnetic nature में you can see कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन unpaired है, so this is my paramagnetic substance। clear? अब स्टेबिलिटी देखना है। स्टेबिलिटी में मैंने बोला था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है दैट इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में देखें तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यू हैव टू सी 1, 0, 0.5 एंड 0.5। क्लियर? तो सबसे ज्यादा किसका है? H2 का। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, H2 इज द greatest, has the greatest stability। इसके बाद then comes 0.5 0.5, इन दोनों के बीच में टाई हो गया, that means इन दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर जब सेम होगा तब एक नोट लिखना है, राइट डाउन द नोट। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा then the molecule which has no electron in anti-bonding molecular orbital, the molecule which has lesser number of electron in anti-bonding molecular orbital will be more stable। if the bond order of two molecules are equal, then the molecule with lesser number of electron in anti-bonding molecular orbital will be more stable। इसका मतलब ये है कि जब दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा देन जो मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या कंपैरेटिवली कम है, इलेक्ट्रॉन्स ना हो या कंपैरिजन में कम हो, देन दैट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ
यहाँ पे जब टाई होता है then you have to see the number of electron in anti-bonding molecular orbital. So you can see कि H2 plus में anti-bonding electron नहीं है, that means it is more stable than H2 minus और लास्ट में स्टेबिलिटी होगा He का because it has zero bond order. Clear? So with the help of this molecular orbital theory, what can we do? First of all, we can do the electronic configuration. Then you can calculate the bond order. Bond order से आपको stability का पता चल जाएगा. And last में with the unpaired electron, you can also know the magnetic nature of the molecules. Clear? Write this down. ओके सबने लिख लिया ये, तो ये मैं नोट कर दे रहा हूं. Now let us take another example. Lithium Li2 plus Li2 minus. Clear? So lithium has atomic number of 3. तो 3 plus 3 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे Li2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे Li2 माइनस है, दैट मींस इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, so this has 7 electrons. Clear? So this is 6, 5 and 7. So यहाँ पे less than 14 या 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो कर सकता हूँ. Clear? So यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, so it will form sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2. 6 electrons हो गए. Now what is the bond order? Bond order means number of electron in bonding. यहाँ पे दो bonding है, तो 2 plus 2 is 4 minus anti bonding में कितने हैं? 2 divided by 2. 4 minus 2 is 2 by 2 equals 1. तो Li2 मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? एक बॉन्ड. इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है? All are paired, so it is diamagnetic. Clear? Now similarly Li2 plus this has 5 electron, that means sigma 1s2, sigma star 1s2, 4 हो गए. और sigma 2s में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन. So 2 plus 2 4 plus 1 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया. Now bond order is number of electron in bonding, so 2 plus 1 is 3. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 divided by 2, that means 3 minus 2 is 1 by 2, 0.5. 0.5 is the bond order of Li2 plus. अब इसमें देखना है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, so this is पैरामैग्नेटिक. Clear? Similarly Li2 minus means एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर देते. sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s1. So 2 4 6 plus 1 7 electrons हो गए. So this is completed. Now what is the bond order? Bonding molecular orbital में कितने हैं? Bond order equals 2 4. Anti bonding में 2 plus 1 3. 4 minus 3 by 2 equals 1 by 2 equals 0.5. 0.5 is the bond order of Li2 minus, and इसमें एक unpaired electron है, so it is paramagnetic. So I think सबको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. Clear? Paramagnetic का हो गया. Now you have to say the stability. What is the bond order? 1.5 0.5. तो सबसे ज्यादा क्या है? 1 किसका है? Li2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब क्या आएगा? इन दोनों के बीच में टाई हो गया.
क्लियर। अब देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में कहा किसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे 3 है। यहाँ यू कैन सी हियर आल्सो, ये दोनों को कंसीडर नहीं करना है। अब ये सिग्मा 1 है तो बस को देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग में है, लेकिन यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग में भी है। सो यू कैन से कि दिस इज मोर स्टेबल Li2 plus Li2 minus. Clear? Stability is also okay. Write this down. लिथियम हो गया, अब बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये भी देख लेते। क्लियर? दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस, आपको वैसे पता तो चल ही गया होगा। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? 4, so total of 8 electrons. बोरॉन इज 5, so total of 5 plus 5 is 10 electron. कार्बन का क्या है 6, so 6 plus 6 is total of 12 electrons. अब ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है. You look at this electronic configuration, ये 14 से कम है, so you can follow this, no problem. Clear? Now what is Be2? Be2 has 8 electron, so sigma 1 s2, sigma star 1 s2, sigma 2 s2, sigma star 2 s2. Dim low 2, 4, 6 and 8 electrons are completed. Now B2, see now bond order तो आपको पता चल गया होगा कितना है, 2 plus 2 is 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, divided by 2, so this is 0. So Be2 molecule does not exist because bond order is 0. Magnetic nature क्या है? All are paired, so it is diamagnetic. Clear? Now B2 has total of 10 electrons. So भरते हैं पहले, आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, sigma 1 s2, then sigma star 1 s2, then sigma 2 s2, sigma star 2 s2, total of 8 electrons. अब आया pi 2px equals pi 2py. अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, बिकॉज दिस हैज द सेम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी सेम है, देन इट हैज पाई 2px1 एंड पाई 2py1। इतना आपको ध्यान रखना है जब सेम वाला पाई वाला आएगा तब। क्लियर? नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? 2, 4, 5, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल इज 6, एंटी बॉन्डिंग में 4, डिवाइडेड बाय 2, 2 by 2 equals 1. So B2 बोरोन के बीच में, बोरोन मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड होता है। Now let us look at the magnetic nature. Magnetic nature में देखोगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, so this is पैरामैग्नेटिक। क्लियर? Now look at the C2. C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12. तो अगेन sigma 1 s2, sigma star 1 s2, sigma 2 s2, sigma star 2 s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो सब में आएगा, कॉमन रहेगा। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन इट कम्स pi 2px equals pi 2py। 8, 9, 10। अब 11th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा एंड 12th will be here. So this becomes pi 2px 2, pi 2py 2. अब ये जो है इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज kk एंड दिस इज kk डैश, तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा।
So what is Kk? Sigma 1s2 sigma star 1s2. What is Kk dash? Sigma 2s2 sigma star 2s2. We can follow this. ये तो फिर पूरा लिखोगे तो भी it's no problem, इतना लंबा भी नहीं है. Clear? Now you have to calculate the bond order. 2, 4, 6, 8. There are total of 8 electrons in bonding molecular orbital. Anti-bonding में 2 plus 2, 4 divided by 2. That means 4 by 2 equals 2. So carbon double bond carbon. कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों है वो भी पता चल गया. Because bond order is 2. That's why it has double bond and all the electrons are paired. So it is diamagnetic. Clear? So you can see Be2, B2 and C2. यहाँ पे अब स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल है C2 because it has bond order of 2. Then comes the B2 because it has bond order of 1. Then comes Be2 because it has bond order of 0. So here carbon molecule is the most stable. Then comes the boron molecule. Then comes the beryllium molecule because beryllium molecule does not exist. Why? Because bond order is 0. Bond order is 0 means number of bonds formed between the beryllium atom is 0. That means Be2 atom will not exist. Write this down. Now let us see one more example. Nitrogen N2 plus N2 minus. Clear? अब अपने को क्या करना है? N2 has atomic nitrogen has atomic number of 7. So N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 plus 7 is 14 electrons. यहाँ पे N2 plus means उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. Then it is 13 electrons. Now this is N2 minus. N2 minus means इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है 14 में. So this is 15 electrons. अब ये तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा, isn't it? और ये जो मैंने ट्रिक बताया this is only for 14 electrons. अब क्या करना है? See, ये N2 minus के लिए भी आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है. Why? Because ये N2 minus किसमें से बना हुआ है? N2 में से ही बना हुआ है. So because of this N2, you can say कि ये जो है वो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा. So you have to remember one thing. ट्रिक कर रहे हो तो एक चीज याद रखना है कि जब N2 माइनस होगा तो भले इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है, you have to follow the 14 electron rule इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Clear? So अब इसमें कोई अब तो फिर इलेक्ट्रॉन भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. pi 2px2 equals pi 2p by 2. 8 9 10 11 12. Then sigma 2pz2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 2 4 6 8 10 12 and 14. So 14 electrons are filled in the orbitals of N2. हो गया. Now you have to calculate the bond order. Bond order means अब इसको आप गिनोगे नहीं तो भी चलेगा because ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. स्टिल गिन लेते हैं. 2 4 6 8 10. So there are 10 electrons in bonding molecular orbital. Anti-bonding में कितना है? 2 and 2 4. So 10 minus 4 divided by 2 equals 6 by 2 equals 3. So 3 मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 bonds है. See, on the basis of the electronic configuration only अपने को पता चल गया कि N ट्रिपल बॉन्ड N है. Clear? So molecular orbital theory का लेवल पता चल गया. On the basis of the electronic configuration only I can know कि इसके बीच में 3 बॉन्ड बनेगा. That is the beauty of this theory. Now
मैग्नेटिक नेचर में देखना है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पैयर्ड है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, नाउ N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। pi 2px2 equals pi 2py2 12, then sigma 2pz 1, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे कम हुआ। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में? 2 4 6 8 10 9 electrons in bonding, 4 electrons in anti bonding, divided by 2, that means 5 by 2, so bond order is 2.5। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, so the magnetic nature is paramagnetic। क्लियर? अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2 equals pi 2py2, सिग्मा 2pz2। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाएगा? pi स्टार 2px1 में equals pi स्टार 2py0। जब ये लिख लोगे एक बार, गिन लेने का इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10 12 14 plus 1 15। Now you have to calculate the number of electron in bonding molecular orbital। 2 4 6 8 10 electrons in bonding, anti bonding में 2 4 plus 1 5 divided by 2 equals 5 by 2 equals 2.5। 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू द स्टेबिलिटी। क्या है? 3 है, 2.5 है, 2.5 है, तो फर्स्ट जो 3 है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो द मोस्ट स्टेबल इज N2। अब आया टाइम, इन दोनों के बीच में टाई है। नाउ यू हैव टू सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो लास्ट है दैट इज बॉन्डिंग, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, यहाँ पे 5 है, तो किसमें ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग में। दिस हैज मोर एंड दिस हैज लेस, सो दिस विल हैव मोर स्टेबिलिटी, सो N2 प्लस एंड N2 माइनस। क्लियर? यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये 15 इलेक्ट्रॉन्स है, बट बिकॉज ये 14 इलेक्ट्रॉन में से ही बना हुआ है, यू हैव टू फॉलो दैट रूल ओनली। क्लियर? राइट दिस डाउन। तो सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल गया, देन बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, देन मैग्नेटिक नेचर के बारे में, एंड बॉन्ड ऑर्डर की मदद से मैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी पता चल गया है। ये जो था वो मेरा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल था। लेट अस सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक मॉलिक्यूल ही है। ये कैसे करना है? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, ऑक्सीजन में 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू हैव टू फॉलो व्हिच रूल? 14 इलेक्ट्रॉन रूल। सो यू कैन राइट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब 8 हो गया, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2। This is the electronic configuration of CO। 14 electrons हो गए, 2 4 6 8 10 12 and 14 electrons। Now bonding molecule, bonding electrons 2 4 6 8 10 minus 4 divided by 2 is 6 by 2 equals 3। So C triple bond O। कार्बन मोनोऑक्साइड में
it has C triple bond O. Now इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर देखना है तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, so it is मैग्नेटिक। नाउ अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज आप एकदम क्लियर कर देना, देन ओनली अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से जाएगा। क्लियर? इसमें एक लेक्चर मिस हो गया, दैट मींस यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता चल जाएगा, देन ड्राइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज इजी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको बुक लेना है, देन यू हैव टू लुक एट द बॉन्डिंग ऑन बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला, देन मैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी क्या है। आज के वीडियो में इतना हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके।